टेक ए हेडिंग ब्रांच पाइप। मेरे साथ ही लिखते रहो ब्रांच पाइप। लास्ट टॉपिक है ब्रांच पाइप। ठीक है, ब्रांच पाइप का कॉन्सेप्ट क्या है लिखो, कॉन्सेप्ट लिख के लो। मैं बोल रहा हूं, व्हेन टू और थ्री, व्हेन टू और when two or more series, when two or more reservoirs, when two or more reservoirs are connected, are connected, are connected by mean of pipes, by mean of pipes having one or more junction, having one or more junction, having one or more junction, the system is called branch pipe. The system is called as branching. The system is called as branching pipe system. Pipe system. नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन छोड़ के लिखो। द बेसिक इक्वेशन यूज फॉर सॉल्विंग, द बेसिक इक्वेशन यूज फॉर सॉल्विंग such problems are, first one continuity equation, second one Bernoulli's equation, and last one Darcy-Weisbach equation. ये तीन इक्वेशन यूज होते हैं टू चेक, टू सॉल्व ब्रांच पाइप न्यूमेरिकल्स। फिगर ड्रॉ करके लेंगे, ब्रांच पाइप दिखता कैसा है। रिजर्वॉयर ए है, रिजर्वॉयर मतलब नदी नाला, इसको सब लेक को ब्रांच ये बोलते हैं रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर बी है एंड एक रिजर्वॉयर सी है। तीन रिजर्वॉयर है ए बी एंड सी, और तीनों का जंक्शन है इधर। ठीक है, यहां से जो वेलोसिटी जा रहा है उसका नाम रहेगा v1, यहां से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका नाम रहेगा q। अब तीनों का एक रेफरेंस लाइन देना पड़ेगा, उस लाइन को बोलेंगे हम लोग डेटम लाइन। बराबर, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डेटम लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेड ए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेड सी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेड बी। करेक्ट है। ऐसे तीन डेटम हाइट्स हो गए रेफरेंस लाइन से। ये इतना ऊपर है, वो उतना ऊपर है, वो उतना ऊपर है। जंक्शन को कुछ तो नाम देना, मैं डी नाम दे रहा हूं, जेड टी। क्वेश्चन आता है कि ए समझ में आता सबसे ऊपर है, दिखता है, तो ए से पानी जाएगा डी पे। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो डी से बी जाएगा या तो बी से टी जाएगा। वापस समझो, डी से किधर जाएगा, या तो बी से, लॉजिक समझ रहे हैं, और लास्ट में तो जाएगा वो सी के पास। इतना तो फंडा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। वापस समझो, दो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी ए टू बी, सेकेंड पॉसिबिलिटी बी टू टी। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो क्या करने का, पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी को चेक करने का। ये वैल्यू अगर बड़ी आई, ये वैल्यू अगर बड़ी आई किससे, जेड बी से, द फ्लो विल ऑकर फ्रॉम डी टू बी। उल्टा, पी डी बाई रो जी
प्लस जेड डी, छोटी आ गई जेड बी से, द फ्लो विल ऑकर फ्रॉम बी टू डी। कोई डाउट है आपके माइंड में? कोई भी डाउट है? कुछ भी नहीं ना? चलो ध्यान देना। तो अगर ध्यान दो, अगर ये ऐसा हुआ, पहला केस हम लोग एक केस कोई भी पढ़ लेते हैं। पहला केस पढ़ लेता हूं मैं कि डी से बी जा रहा है, तो ये इधर जाएगा Q1, ये इधर जाएगा Q2, V2 V2 V1, करेक्ट है। तो अपने केस के हिसाब से टोटल Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2। सही बात कर रहा हूं? या फिर दूसरा क्या होता, ये इधर जाता, रिवर्स कर जाता, तो Q प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाता। दूसरा केस क्या हो जाता, Q प्लस Q1 मिला के Q2 हो जाता। मतलब ये इधर रिवर्स हो जाता ना, ये दोनों पानी इकट्ठा करके इधर जाता। अभी क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है पानी, दोनों में जा रहा है। समझ में आ रहा है? मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वापस समझो। ब्रांच पाइप दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो फ्लो डी से बी जाएगा या तो बी से डी जाएगा। वो चेक करने का फंडा यही है। पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी को ऐड कर लो, अगर वो बड़ा आ गया तो डी से, बड़े से छोटे जाता है कभी भी, तो हाई हेड से लो हेड जाएगा। अगर उल्टा हो गया, ये छोटा ये बड़ा, तो बी से डी जाएगा। क्लियर है? 3 फॉर्मूला लगाना है, 3 बार लगाना है, सम खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला में लगा रहा हूं, ध्यान देना। पहले लगा रहा हूं मैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। पहले लगा रहा हूं मैं बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम ए टू डी, डी फॉर डॉग। बोलो बर्नौलीज का फॉर्मूला बोलो। पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए इज इक्वल्स टू पी डी बाई रो जी प्लस वी डी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड डी। करेक्ट है? ओपन टू एटमॉस्फियर है, ओपन टू एटमॉस्फियर है ए टैंक, तो क्या हो जाएगा वो? ओपन टू एटमॉस्फियर 0 हो जाएगा ना, पढ़ा था ना हमने। तो फ्लो भी 0, वेलोसिटी भी 0 रहेगा क्योंकि वो जंक्शन है, वहां पे प्रेशर और हेड रहेगा। तो बचेगा क्या क्या, देखो, जेड ए इज इक्वल्स टू पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी। ये दो टर्म बचेगा इधर, पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी। अगर लॉसिस ले रहे तो लॉसिस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 समझा? लॉसिस लेना है, अगर नेग्लेक्ट करने बोला तो नहीं लेने का। नेक्स्ट, बर्नौलीज इक्वेशन बी और डी में लगाएगा। कहा डी से बी लगाओ कि बी से डी लगाओ? अभी फिलहाल हमने कौन सा केस कंसिडर किया है? डी टू बी कंसिडर किया है, तो कहां से कहां लगाओ? डी टू बी। बोलो फॉर्मूला, पी डी बाई रो जी प्लस वी डी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड डी इज इक्वल्स टू, बोलो, पी बी बाई रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी प्लस एच एफ टू बराबर, कुछ तो कैंसिल होगा। क्या क्या कैंसिल कर दूं? पी बी बाई रो जी, करेक्ट, पी बी बाई रो जी कैंसिल कर देता हूं, वी बी बाई रो जी कैंसिल कर देता हूं। डन? हाँ, इधर भी होगा वी डी स्क्वायर बाई 2g, करेक्ट है। और जंक्शन है, हाँ, तो बस क्या क्या बच रहा है देख लो, पी डी बाई रो जी बच रहा है, और क्या बच रहा है? जेड डी। इधर क्या बच रहा है? जेड बी बच रहा है, प्लस एच एफ टू बच रहा है। थर्ड इक्वेशन लगाना है, कहां से कहां लगा दूं? सी से डी लगा दूं? क्या हूं, फ्लो कहां से है? डी टू सी, तो डी टू सी लगाना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं डी टू सी। बोलो क्या लिखूं? पी डी बाई रो जी प्लस वी डी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड डी, कट करूं इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखूं? हाँ, माय मिस्टेक, ये होगा ना बस कट। पीसी पी, बोलो क्या लिखूं? पीसी स्क्वायर बाय, कट कर दूं, ये भी कट कर दूं, प्लस प्लस, तो बचेगा क्या क्या टर्म? जेड डी इज इक्वल्स टू जेड सी प्लस एच एफ थ्री प्लस पी डी बाय रो जी। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन यूज करके सम सॉल्व करना है, बाकी कभी कुछ दूसरा इक्वेशन नहीं लगाना है। देन तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? टोटल डिस्चार्ज मिला के Q1 प्लस Q2 में चला गया। करेक्ट? इज इट क्लियर? कोई डाउट है? बराबर। कभी कभार कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा तो मैं बताऊंगा कब लगाना रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड के ऊपर है। ठीक है, प्लीज कॉपी करके लो।